स्टूडेंट मैं आरन चौहान से आप स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन टेस्ट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 10 यानी माध्यमिक का हिंदी का चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम मनुष्य और सर्प है और इनके लेखक हैं या इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ओके, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। जैसे देखिए शुरू में हम दिए व्याख्या मूलक क्वेश्चंस, जो इसको इस वीडियो में व्याख्या मूलक क्वेश्चंस का शब्दार्थ दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सभी टाइप का क्वेश्चन हम दिए हैं। इसे याद कर लीजिएगा तो आपको फाइनल में या कोई भी टेस्ट में, प्री टेस्ट हो, सेंटअप हो, फर्स्ट टेस्ट हो, सेकेंड यूनिट टेस्ट हो, सभी में बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि व्याख्या मूलक क्वेश्चन है कि चल रहा महाभारत का रन, चल रहा धात्रित्री का सुहाग, फद फद गई कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। यह शब्दार्थ देखिए लिखा है, क्वेश्चन दिया है कि रचना आ तथा रचनाकर का नाम लिखिए। यह सही आंसर है कि रचना है मनुष्य और सर्प है और इसके रचनाकर रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके फिर दिया क्या पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, तो लिखा हुआ आंसर इसका कि कविता के प्रस्तुत अंश में दिनकर ने महाभारत के युद्ध की भीषिका का वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है। चारों ओर की जनधन की अपार हानि देखकर ऐसा लगता है कि मानव धरती का सुहाग जल रहा है। यह मनुष्य के अंदर की वह कुटिलता रूपी आग ही है जो कुरुक्षेत्र में खुलकर अपना खेल खेल रही है। इस आग की लपट से कोई नहीं बच पाया। ठीक है फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा है चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। इसका देखिए शब्दार्थ दिया है, क्वेश्चन आंसर दिया है, रचनाकर दिया, भावार्थ अर्थ दिया है। इसे भी अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। ओके, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गतवर गरे सुधर भूतर उधर से लिए रक्त रंजित शरीर, ये जूझ रहे हैं कौतेय कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर। इसका भी शब्दार्थ देखिए लिखा है, रचनाकर का नाम बोला है और पंक्ति का भाव स्पष्ट करने बोला है। इसका भी अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दोनों रन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया, दोनों रन कुशल धनुर्धर नर दोनों सम बल, दोनों समर्थ दोनों पर, दोनों की अमोद थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इसका भी दिया है क्वेश्चन आंसर, देखिए नोट कर लीजिए अच्छे तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 5 नंबर की, इतने में सर को लिए कर ने देखा जो अपने निसंग, तरकस में से फुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। इसका भी देखिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेना विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हित कामी हूँ। ठीक है, इस पंक्ति का देखिए शब्दार्थ दिया है, ये क्वेश्चन आंसर दिया है, इससे भी अच्छी तरह से आप नोट कर लें। इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप कभी भी हमसे 24 आवर कभी भी कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 दिया है कि बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दें, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुनाने दें। क्वेश्चन दिया है कि पहले शब्दार्थ समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन दिया कि रचना और रचनाकर का नाम लिखें, वक्ता कौन है, पदांश का भावार्थ लिखें। आंसर दिया है, इसी तरह से नोट करके लिख लें। ठीक है, इसका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, कि कर्म मन सरल जीवन का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। ठीक है, इसे आप हो सके तो किताब से आप नोट कर लीजिएगा, इसे नजर नहीं आ रहा तो ठीक ना, लेकिन आंसर बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर नजर आ रहा, आप अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राधे जरा हंसकर बोला, 9 नंबर क्वेश्चन है कि राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। इसमें दिया क्वेश्चन आंसर, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका भी
देखिए क्वेश्चन आंसर थोड़ा है कि बस पर भी सौंपी से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन पर जो निष्ठा माली उसमें आचरण विरुद्ध करूं। इसे आपका बुक से आप नोट कर लीजिएगा, इसको बुक में लाइन लिखा हुआ है, ठीक ना। प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक ना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो आपको PDF श्योर मिलेगा, ठीक ना। कमेंट में कमेंट कर कीजिएगा तो PDF मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 12 नंबर के संसार कहेगा जीवन का सब सुकत कर्णों ने छार किया, प्रति भर के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय किया। इसका क्वेश्चन आंसर ऐसे भी नोट कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पूर्व ग्राम घरों में भी, ठीक है। इसे भी नोट कर लें। देखिए 14 का दिया, इससे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। उसका 15 का भी दिया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लीजिए। इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या ये वीडियो के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक कीजिए, ठीक ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या क्वेश्चन दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बड़ा वाला प्रश्न है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। 6 क्वेश्चन दिया है और 6 क्वेश्चन का आंसर एक ही है। क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं कि मनुष्य और सर्प कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन दूसरा दिया है मनुष्य और सर्प कविता का सारांश लिखें। मनुष्य और सर्प कविता के आधार पर कर्ण और अश्वसेन के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। फिर लिखा मनुष्य और सर्प कविता में निहित संदेश और उद्देश्य को लिखें। फिर क्वेश्चन 5 दिया कि मनुष्य और सर्प कविता के आधार पर बताए गए अश्वसेन ने कर्ण से क्या निवेदन किया, कर्ण ने उसके निवेदन को अस्वीकार क्यों कर दिया। क्वेश्चन 6 दिया है कि मनुष्य और सर्प कविता का उद्देश्य लिखो। फिर दिए 7 नंबर 8 नंबर देखिए दिया क्वेश्चन कि मनुष्य और सर्प कविता के आधार पर कवि के व्यक्त विचारों को लिखो। क्वेश्चन 8 दिया कि मनुष्य और सर्प कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया। यानी 4 को क्वेश्चन है और उसका आंसर देखिए यही दिया है। इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। यदि PDF चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए या तो कॉल करके बोलिए। PDF चाहिए तो आपको PDF बहुत इजी से मिल जाएगा। देखिए सभी उसी के क्वेश्चन से, सभी उसी के क्वेश्चन से नोट कर लीजिए सब, ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, ठीक ना, कि मनुष्य और सर्प में सर्प कौन है उनका परिचय दें। अश्वसेन कौन थे, अश्वसेन पांडवों से बदला क्यों लेना चाहता था, देखिए उसका आंसर दिया है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन दिया मनुष्य और सर्प में मनुष्य से किसे संकेतित किया गया उसका परिचय दें, देखिए आंसर दिया है। इसे आप अच्छी तरह से आप नोट कर लें, ठीक ना। शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, इसे नोट करके इसे आप अच्छे याद करें। क्वेश्चन 19 दिया है कर्ण किसके साथ युद्ध कर रहा था, कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था। प्रतिक्षण किसका गंभीर गर्जन कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था, कुरुक्षेत्र में प्रतिक्षण कर्ण अर्जुन के गंभीर गर्जन गूंज रहा था। क्वेश्चन 21 दिया है कि दोनों रण कुशल में दोनों की किसकी ओर संकेत किया गया है, तो दोनों से कर्ण और अर्जुन की ओर संकेत किया गया है। किसके वाहनों की वर्षा व्यर्थ हो रही थी, क्वेश्चन दिया है कि कर्ण और अर्जुन के वाहनों की वर्षा व्यर्थ हो रही थी। फिर दिया कि अश्वसेन कहाँ छिपा हुआ था, इसका आंसर है कि अश्वसेन कर्ण के तर्कस में छिपा हुआ था। अश्वसेन ने अपने आप को किसकी स्वामी कहा,
ये सही आंसर है कि अश्वसेन ने अपने आप को सर्पों का स्वामी कहा। मनुष्य और सर्प कविता के जन्म से ही किसका शत्रु है? मनुष्य और सर्प कविता में अश्वसेन जन्म से ही अर्जुन का शत्रु है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है बाबू, आप अच्छी तरह से इसे नोट कर लें और नोट करके याद करें। और यदि नोट कर लिए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें वीडियो, कि उन लोग को भी काम दे और माध्यमिक में अच्छा मार्क्स आए। माध्यमिक के लिए यदि आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए बहु विकल्पीय क्वेश्चन है ना, बहु विकल्पीय प्रश्न। इसका 4 ऑप्शन, इसका सही एक आंसर है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। सही आंसर है 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में। क्वेश्चन 3 दिया कि दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। दिनकर की माता क्या नाम था? मनरूप देवी। दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी का सर्वाधिक अंक प्राप्त करके कौन सा पदक जीता था? भूदेव स्वर्ण पदक। दिनकर सीतामढ़ी में किस पद पर थे? यह सही आंसर है सब रजिस्ट्रार। दिनकर जी किस सभा के सदस्य थे? राज्यसभा के। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में कुलपति रहे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। दिनकर को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। दिनकर ने किस विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स किया था? यह सही आंसर है पटना विश्वविद्यालय। दिनकर की प्रारंभिक रचनाएं किस उपनाम से छपी है? अमिताभ। दिनकर का सर्वास कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दिनकर की कविता का उद्भव किस युग में हुआ था? छायावाद में। दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। रेणुका की रचना कौन है? रचनाकर कौन है? यह सही आंसर दिनकर। हुंकार किसकी रचनाकर है? दिनकर। रसवंती के रचनाकर कौन है? तो दिनकर जी। ओके। कुरुक्षेत्र के कवि कौन थे? सही आंसर दिनकर। नील कुसुम के रचयिता कौन थे? दिनकर जी। रसमी रथी रचनाकर कौन थे? दिनकर जी। द्विगुगीत किसकी रचनाकर है? दिनकर जी का। सीपी और शंख के कवि कौन थे? दिनकर जी। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकर कौन थे? दिनकर जी। चक्रवात किसकी रचना है? यह सही आंसर दिनकर जी। हारे को हरि राम नाम के रचनाकार कौन थे? दिनकर जी। मिट्टी की ओर के रचनाकार कौन थे? दिनकर जी। अर्धनाशीश्वर किसकी रचनाकर है? दिनकर जी का। और रेती के फूल के लेखक कौन थे? दिनकर जी। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन थे? दिनकर जी। दिनकर किस युग के प्रतिनिधि कवि थे? अपने युग के। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर घ। क्वेश्चन 31 दिया कि मनुष्य और सर्प के रचनाकार कौन थे? दिनकर जी। मनुष्य और सर्प कविता की पृष्ठभूमि क्या था? महाभारत युद्ध। महाभारत में कर्ण किसकी ओर से लड़ा था? तो कौरव की ओर से। कर्ण ने अश्वसेन के प्रस्ताव का क्या किया? अस्वीकार किया। ओके। क्वेश्चन 35 दिया कि कर्ण ने अश्वसेन को किसका शत्रु कहा था? मानवता का। सर्प को किसका शत्रु कहा जाता है? मानवता का। किसका सुहाग जल रहा था? धरित्री का। कर्ण किसके साथ युद्ध कर रहा था? अर्जुन के साथ। प्रतिक्षण किसका गंभीर गर्जन कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था? कर्ण और अर्जुन का। किसके वाणों की वर्षा हो रही थी? कर्ण और अर्जुन दोनों के। अश्वसेन कहाँ छिपा हुआ था? जैसा आंसर है कर्ण के तरकस में। अश्वसेन जन्म से ही किसका शत्रु था? जैसा आंसर है अर्जुन का। ठीक है। कुरुक्षेत्र में किसने अपने कर्ण को हितैषी कहा था? अश्वसेन ने। कर्ण के अनुसार मनुष्य की विजय का साधन कहाँ होता है? तो इसके अपने बाहुबल में। कर्ण के अनुसार नर रूपी सर्प कहाँ बसते हैं? नगरों ग्रामों घरों में। नर रूपी सर्प किसका पथ कठिन कर देते हैं? मानवता का। कर्ण ने जीवन भर किस निष्ठा को पाला? मानवता का। दोनों संबल में दोनों कौन है? कर्ण और अर्जुन। पार्थ किसे कहा गया है? अर्जुन को। तू मुझे सहारा दे, तू कौन है? कर्ण। रे कुटिल से कौन संकेतित है? अश्वसेन। अर्जुन है मेरा शत्रु, वक्ता कौन है? कर्ण। सर्प का पापी ने असहाय लिया में पापी कौन है? कर्ण। मनुज का सहज शत्रु कौन है? अश्वसेन। चतुष्पद और द्विपद से कौन संकेतित है? मनुष्य, पशु और मनुष्य। क्वेश्चन 56 दिया कि दोनों रण कुशल में दोनों कौन है? कर्ण और अर्जुन। कोई प्रचंड विषधर भुजंग में कोई से कौन संकेतित है? अश्वसेन। भुजंगों का अर्थ है सर्पोष्ट। ठीक ना। अश्वसेन ने महाशत्रु किसे कहा? अर्जुन को।
गरल का अर्थ क्या होता है? विष। राधे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कर्ण के लिए। रे कुटिल से किसे संबोधित किया जाता है? अश्वसेन को। क्षार का अर्थ है राख। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रतिफर। प्रतिभर का अर्थ है शत्रु। नरभुजंग का अर्थ क्या है? नरभुजंग का अर्थ है नररूपी सर्प। वह सर्प नहीं, वह से कौन संकेतित है? अर्जुन। मनुज का सहज शत्रु किसे कहा गया? अश्वसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौतिकेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अर्जुन के लिए। कौतेय का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुंती से जन्मा। 70 नंबर दिया क्वेश्चन कि मैं अभी पार्थ को मारूंगा। मैं कौन है? अश्वसेन। कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध में किसकी सहायता नहीं लेना चाहता था? अश्वसेन की। कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का। जा भाग किसके लिए कहा गया है? इसका सही आंसर अश्वसेन के लिए। लिए रक्त रंजित शरीर। रक्त रंजित शरीर किसका है? तो कर्ण और अर्जुन का। ठीक ना। क्वेश्चन 75 दिया कि मनुष्य और सर्प में कर्ण का कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है? मानवतावादी का। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि इसके अलावा आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।